जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हिंदी साहित्य के मॉडल प्रश्न पत्र नमूने के बाद अब दूसरा वीडियो मैं लेके आपके सामने हाजिर हूँ। हिंदी साहित्य कक्षा 12 का जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार का रहेगा, तो यहाँ स्पष्ट आप देख रहे हैं कि यह हिंदी साहित्य का मॉडल प्रश्न पत्र है। बोर्ड का आपका जो पेपर होगा वो 3.25 घंटे का होगा, 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक पेपर का 80 का होता है। कुछ पेपर में सामान्य निर्देश होते हैं और निर्देश के बाद यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर सीधा पेपर का खंड ए यानी अ शुरू होता है और अ पेपर का खंड शुरू होता है। उसमें विकल्प वाले प्रश्न होते हैं और प्रश्नों की संख्या कुल होती है, यहाँ पर 1 से लगाकर आप देखें तो 15 तक के प्रश्न दिए हुए। तो इन प्रश्नों का मैं हल भी आपको साथ ही साथ बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंग है? तो यह उपन्यास आपके है वो है रंगभूमि। तो बड़े ही रोचक ढंग से और आसान तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है कि सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाने का कार्य किस व्यक्ति ने किया? तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा भैरव। तीसरा प्रश्न है, बिस्कोर की माटी पाठ में भसीण शब्द का संबंध किस पुष्प से है? तो भसीण का मतलब है कमल, यानी कमल की जो ककड़ी होती है उसको कहा जाता है भसीण। फिर प्रश्न नंबर जो 4 है, इसमें पूछा है आपसे कि 56 का अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो 56 का अकाल पड़ा था आपके 1899 में, क्योंकि इसमें प्लस 57 करते हैं तो यह विक्रम संवत 1956 आ जाता है। फिर है, राक्षसी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा था? तो यह है नर्मदा नदी, जो आपके पाठ है अपना मालवा खाऊ जड़ू सभ्यता में, उसमें ये आया है। बनारस कविता में किस ऋतु का वर्ण है? तो यहाँ पर ऋतु है वो है वसंत ऋतु। इसके बाद यदि हम आगे का प्रश्न देखें तो आगे के प्रश्न पूछा है, ए बर बाजी बिलो की, तो ये जो सूरदास का पद है उसमें से है और इसका सही आंसर है वो है बाजी का अर्थ घोड़ा। इसके बाद आगे का प्रश्न, जायसी के 12 मासा का प्रारंभ किस ऋतु से होता है? तो अगन महा, तो माघ के महीने से। फिर है दूसरा, देवदास कहानी में किस शहर का वर्ण है? तो यहाँ पर हरिद्वार का वर्ण है। संविद्या पाठ किस विधा से संबंधित है? तो ये साहित्य की विधा कहानी है। इसके बाद प्रेम गण की छाया स्मृति में मिर्जापुर शब्द का क्या अर्थ बताया गया है? तो मिर्जापुर का अर्थ बताया गया है लक्ष्मीपुर। समाचार लेखन में ककार की संख्या कितनी है? तो समाचार लेखन में ककार की संख्या है 6। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 19वीं सदी के मध्य में। फिर आपसे प्रश्न पूछा है अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक का, और उसमें पूछा है कि संवाददाताओं में कार्य विभाजन का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके बीट। इसके बाद प्रश्न पूछा है, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं? बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को कहते हैं संवाददाता। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर 15 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके यहाँ पे पूरे होते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे 1 से लगाकर 6 तक। तो यहाँ आपसे पूछे जाएंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान जो खाली जगह यहाँ पे दी हुई है आप देख रहे हैं स्पष्ट कि काव्य में कठोर वर्णों और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है, यानी किस काव्य गुण में, किस काव्य गुण में यह होता है, ये किस काव्य गुण की विशेषता है? तो इसका उत्तर है ओज। ओज काव्य गुण में कठोर वर्ण और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है। फिर आपसे पूछा है कि बतरस लालस लाल की मुरलीधरी लुकाए पंक्ति में काव्य गुण कौन सा है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्ण हुआ है तो माधुर्य काव्य गुण है। फिर आपसे पूछा है कि कुंडलिया एक मात्रिक छंद है किस प्रकार का? तो यह एक विषम मात्रिक छंद है। कैसा है? विषम मात्रिक। फिर पूछा है हरिगीति का छंद में चरण कितने होते हैं? तो हरिगीति का छंद है आपके उसमें चरण होते हैं 4 चरण।
फिर आगे का प्रश्न है कि अलंकार में ऐसा कौन सा अलंकार है जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है। तो वहाँ पे अलंकार आपके होगा, वो होगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है। फिर प्रश्न पूछा है कि जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, लेकिन किसके कारण, गुणों की अधिकता के कारण श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहाँ अलंकार होता है, वो अलंकार आपकी होता है व्यतिरेक अलंकार। ध्यान दें, अलंकार होता है व्यतिरेक अलंकार। किसको बताया जाता है, उपमान की अपेक्षा होता तो उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, होता तो उपमान श्रेष्ठ है, जबकि बताया किसको जाता है, उपमेय को, और वो भी गुणों की अधिकता के कारण बताया जाता है, तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इस प्रकार खाली जगह के ये 6 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा एक अपठित गद्यांश, यानी जो आपकी किताब का नहीं है, इसको भली भांति पढ़कर आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो यहाँ पे इस प्रकार है, भक्ति आंदोलन के बारे में, तुलसीदास के बारे में लिखा हुआ है। भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, आप इसका शीर्षक दे सकते हो। और फिर निर्गुण और सगुण में अंतर भी है। वैष्णव और शाक्त ने समन्वय का क्या कार्य किया, गोस्वामी तुलसीदास ने अपना उपास्य किसे माना, और राम दीन बंधु थे कैसे, तुलसीदास ने जनसाधारण के लिए भक्ति आंदोलन में क्या किया। तो अच्छे प्रश्न हैं, अरे इनको आसानी से आप लिख सकते हैं। फिर एक आएगा, ये थोड़ा अभ्यास करने की ज़रूरत है, इसको सही ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि गद्यांश के प्रश्न तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो पद्यांश आता है उसके प्रश्न करने थोड़े कठिन होते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से पाया है। तो इस प्रकार ये जो एक पद्यांश है, ये मनुष्य की मेहनत को साकार करता है, उसकी मेहनत का क्या प्रतिफल मिलता है उसके बारे में है। तो इस गद्यांश पद्यांश के भी उत्तर यहाँ पे आपको देने हैं। उचित शीर्षक है, रेखांकित शब्द का अर्थ है, जैसे उद्यम का अर्थ परिश्रम है, प्रकृति किससे नहीं डरती, तो भाग्य से मनुष्य अपना सुख किस प्रकार प्राप्त करता है, भुजबल से करता है, प्रकृति किसके सामने हार मानती है, तो परिश्रम के सामने, और भुजबल यानी मेहनत का क्या महत्व है। फिर खंड पेपर का जो व्यय होगा 5 से लगाकर 15 तक प्रश्न, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 40 शब्दों में, और सभी प्रश्न हैं वो 2-2 अंक के हैं। तो ये आपकी पाठ्यपुस्तक जो अंतरा है, अंतरा में से और वितान में से और काव्य जो शास्त्र है उसी में से ये कुछ प्रश्न यहाँ पे उठाए गए हैं। 2-2 अंक के प्रश्न हैं, और प्रश्न संख्या आपके 15 तक। और एक विशेष ध्यान देने की बात है कि हिंदी अनिवार्य में और साहित्य में दोनों में एक प्रश्न पूछा जाता है, वो कवि परिचय या लेखक परिचय है, उसके अंतर्गत केवल और केवल आपसे पूछा जाता है साहित्य परिचय, इसमें जीवन परिचय नहीं लिखना है। फिर आपका पेपर का खंड जो 6 शुरू होगा, इसमें कुछ प्रश्न होंगे, और इस खंड की विशेषता यह है कि इसमें अथवा का विकल्प होगा, या तो आप पहले वाला करें या आप दूसरे वाला करें, कोई एक करें, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 60 शब्दों में देने हैं, और इनका जो अंक बाहर रहेगा वो रहेगा 3-3 अंक। तो यहाँ पे दीप अकेला, कार्नेलिया का गीत, इन दोनों में से एक, दूसरा देवदास और संवध्या, इन दोनों में से एक। फिर 18वां प्रश्न पूछा है बिस्कोर की माटी और सूरदास की झोंपड़ी, इसमें से एक करें आप। तो ये 3-3 अंक के हैं। फिर जो पेपर का खंड दय होगा, उसमें आपसे पाठ्य पुस्तक की व्याख्या पूछी जाएगी, और व्याख्या होगी वो आपको लिखनी है सप्रसंग व्याख्या। इसके अंक निर्धारित है 5। तो यह जो कोटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है, इसमें से दिया है, और इसकी आपको प्रसंग लिखते हुए व्याख्या करनी है कि ये पद कहाँ से लिया हुआ है, और इसके लेखक कौन हैं, और इसके अंदर किस प्रकार की बात बताई गई है। तो इसमें भी अथवा का ऑप्शन होगा, या तो आप ये करें, या जो संवध्या पाठ है वो करें, या फिर जो संवध्या पाठ है वो करें। इसके बाद आपसे एक सप्रसंग व्याख्या पद्यांश की भी पूछी जाएगी, इसमें भी अथवा का विकल्प होगा, और इसमें भी 2 दे रखे हैं, जैसे ये एक दे रखा है, या तो आप ये करें, या फिर तोड़ो तोड़ो तोड़ो
इसको करें, अथवा में दोनों में से एक करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका पेपर का अंतिम प्रश्न 21वां होगा और वो होगा निबंध का। निबंध में आपको विकल्प दिए हुए होंगे, किसी एक शीर्षक पर आपको निबंध लिखना है। निबंध में आपको ध्यान रखना है शब्द सीमा का, 400 शब्द लगभग होने चाहिए और इसके लिए अंक निर्धारित है वो है 6। तो प्रिय विद्यार्थियों साथियों, यह था कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसके बारे में। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप ज़रूर बताएं।